ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नई वीडियो शुरू करते हैं, जहां हमने पिछला लास्ट वीडियो नोमेनक्लेचर पर छोड़ा था और नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स आपको बताए थे। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद उसके बाद जो है अगला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यही कंपाउंड्स हैं जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म होती क्या है, समावयवता किसे कहते हैं? जब कोई ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला समान हो, एक जैसा हो, लेकिन उससे डिफरेंट ज्योमेट्री के, विभिन्न ज्यामिति के यानी विभिन्न संरचना के जो या विभिन्न गुण वाले यौगिकों का प्रदर्शन हो। सूत्र एक हो लेकिन विभिन्न गुण वाले या विभिन्न ज्यामिति संरचना वाले गुण यौगिकों का प्रदर्शन हो, उसको हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, आइसोमेरिज्म जो है उसमें केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन वहां पर जो उस फॉर्मूले से डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, मोर देन वन कंपाउंड, यानी वहां पर फॉर्मूला दोनों का या दो से ज्यादा जितने कंपाउंड है सबका फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन वहां पर जो उनके ज्योमेट्री हो सकती है या उनका जो उनके जो मोलिक्यूल्स हैं या उनके जो आयंस हैं, उनका जो स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशंस में स्पेस अलग अलग होगा, वो डिफरेंट स्पेसेस पर पर्टिकुलरली फिक्स रहेंगे। तो इस तरीके से जो कैरेक्टराइज होता है उस कैरेक्टर को कहते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता। ठीक, आइसोमेरिज्म की बात करें तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन सी, वो ध्यान रखनी है। यहाँ पर आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसको हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो होता है वो इसका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी 2 प्रकार की समावयवता ये प्रदर्शित करते हैं, समावयवता। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, इनमें संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में दोनों की बातें हो रही थी कि संरचनात्मक समावयवता में जो है वो क्या होगा कि दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन वहां पर उनके थ्रू, उनके द्वारा जो अलग अलग संरचनाओं के क्या मिलेंगे, कंपाउंड यानी यौगिक मिलेंगे, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दो अलग चीजें होती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। जब इनके एग्जाम्पल समझेंगे तो आगे हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो होती है किसी भी कंपाउंड में उसका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो अदर मॉलिक्यूल्स, आयंस, लिगेंड्स जो भी हैं, उनकी स्पेस क्या है, वो उस एम्प्टी स्पेस में, उसके आसपास के स्पेस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, यानी किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित अन्य परमाणु या आयनों की जो व्यवस्था है, उनमें अंतर के कारण क्या उत्पन्न होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। और यौगिकों में गुणों में अंतर के कारण, स्थान में अंतर के कारण या संरचना में अंतर के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। इस आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आयनन समावयवता। ठीक है, आयनन समावयवता। इसमें सेकंड होती है
लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म को कहते हैं बंधन समावयवता, बंधन समावयवता। थर्ड होती है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं हाइड्रेट समावयवता, इसका नाम हाइड्रेट समावयवता ही है। और चौथी होती है, पहले इनके साथ नेमिंग के थ्रू इनके पार्ट्स को डिसाइड करते हैं, फिर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। चौथी होती है यहाँ पर कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको हम कहते हैं उपसय संयोजन समावयवता, उपसय संयोजन समावयवता, ठीक है। तो ये इनके हिंदी नेम है और इनके पार्ट्स हैं। इसके ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हैं। इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मेनली दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता, और एक होता है इसमें दूसरा प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के हमको 6 आइसोमेरिज्म पढ़नी है। इसको हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, ये स्ट्रक्चरल के पार्ट्स हैं और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं। संरचनात्मक समावयवता में आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, उपसय संयोजन समावयवता। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवता। और यहाँ पर इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें दो पार्ट होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला पार्ट है जिसमें को कहते हैं हम ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है वो समावयवता का गुण दर्शाते हैं, मतलब उनके जो जो अणुसूत्र हैं, उनके जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सेम होते हैं, लेकिन उनके थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर के, डिफरेंट ज्योमेट्री के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो सेंट्रल एटम के आसपास जो अदर लिगेंड्स, एटम्स, आयंस की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी, इसीलिए स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, ये व्याख्या थी किसके बारे में, आइसोमेरिज्म और उसके प्रकार के बारे में। ठीक, अब हम एक एक करके डिसाइड करेंगे। पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर, इसको साफ करते हैं, इसको बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको साफ नहीं करते हैं, एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो मेनली क्या है, इसको साफ करते हैं फिर समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो इस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, आयनन समावयवता के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका सीधा सा अर्थ है ये ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे यौगिकों में पाई जाएगी, ऐसे यौगिक ये प्रदर्शित करेंगे जिनमें जो प्रति आयन होता है, काउंटर आयन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि इस आइसोमेरिज्म में जो केमिकल फार्मूला है, जो कंपाउंड्स का आइसोमर्स हैं उनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है, जो समावयवी होते हैं उनके फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन वहां से जो डिसोसिएशन होता है उनका, उस डिसोसिएशन से जो काउंटर आयन मिलता है, प्रति आयन मिलता है, वो हमको अलग मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर हम जैसे बात करें CONH3 Cl2 एंड Br, ये एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर आप देखो ये CONH3 Cl2 Br, यहाँ पर लिगेंड्स ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये काउंटर आयन है।
इसका जो आइसोमर बनेगा, इसका जो दूसरा आइसोमर होता है वो होता है CONH3 होल 4 ClBr और एक Cl बाहर, यानी इसका डिसोसिएशन होगा तो यहां से हमको क्या मिलेगा, CONH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, और इसका डिसोसिएशन होगा तो हमको मिलेगा CONH3 होल 4 ClBr प्लस Cl नेगेटिव। ये हमको दो, देखिए अब यहाँ पर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों में मॉलिक्यूल सेम है, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स में आयंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम सेम मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो डिफरेंस जो दिख रहा है हमको वो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो क्या मिल रहा है हमको, ब्रोमाइड मिल रहा है, यहाँ जो काउंटर आयन मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, क्लोराइड मिल रहा है। तो दोनों के काउंटर आयन में डिफरेंस हो गया, दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम है। इस टाइप की जो समावेवता है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावेवता। The compounds which give different kind of counter ions in their aqueous solutions are known as ionization isomers, and this phenomena is called आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये डेफिनेशन है इसकी, यानी आयनन समावेवी क्या होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके जल अपघटन से उनके जो प्रति आयन है वो डिफरेंट मिलते हैं, अलग अलग प्रति आयन मिलते हैं, उनको हम कहते हैं आयनन समावयवी। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाती है, आयनन समावेवता कहलाती है। इसी तरीके से आप देखो और भी एग्जाम्पल आते हैं इसमें, जैसे हम बात करते हैं PtCl3 NH3 होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, ठीक है, और इसके बाहर आता है हमारा यहाँ पर ब्रोमाइड। अब यहाँ पर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, इसके डिसोसिएशन से हमको क्या क्या मिलेगा, साफ दिख रहा है। इसके डिसोसिएशन से मिलेगा हमको PtCl3 NH3 होल थ्राइस, और काउंटर आयन में क्या मिलेगा, Br, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। इसका जो दूसरा आइसोमर है वो होता है PtCl2 Br NH3 होल थ्राइस, ठीक है, और Cl, यहाँ से इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा, PtCl2 Br NH3 होल थ्राइस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो प्रोसेस यहाँ है वो यही है। मेन चीज क्या कि दोनों से मिलने वाले जो काउंटर आयन है वो कैसे हैं, दोनों से मिलने वाले काउंटर आयन डिफरेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं कैसे समावेवता, कैसा आयोनाइजेशन शो करते हैं, इसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब बात यहाँ समझिएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। इस पर क्वेश्चन जो है या तो सीधे डायरेक्टली आएगा, व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावेवता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, या फिर ऐसे कंपाउंड्स देगा कि दिस कंपाउंड विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, और उसका फॉर्मूला देगा, ये कंपाउंड का फॉर्मूला देगा और पूछेगा कि ये फॉर्मूला कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, और हो सकता है वो सिंगल कंपाउंड देकर के दूसरे कंपाउंड का दूसरे आइसोमर का फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारी कहलाती है आयनन समावेवता। ठीक, नेक्स्ट अपनी आती है कौन सी, दूसरी क्या बताई थी, दूसरी बताई थी, देखिए वीडियो पर जाकर देखिए क्या बताई थी, पीछे बैक करके देख सकते हैं आप। दूसरे का नाम क्या बताया था, बताओ भाई क्या बताया था, दूसरे का नाम बताया था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है वो स्पेसिफिक क्या कहते हैं कंपाउंड ही शो करते हैं, सारे कंपाउंड शो नहीं करेंगे। एक बात ये ध्यान रखना कि जो आइसोमेरिज्म है वो सभी कंपाउंड शो नहीं करते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिंकेज की बात करते हैं, सेकेंड अपनी कौन सी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं बंधन समावेवता। अब यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बंधन समावेवता किसमें होगी, तो इसकी स्पेशलिटी है, देखिए जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के में क्या स्पेशलिटी थी कि वहां पर जो काउंटर आयन है वो डिफरेंट होगा, ठीक, लेकिन दोनों आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो सेम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों आइसोमर्स के फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन वहां पर जो एक लिगेंड होता है वो लिगेंड पर्टिकुलर होगा। पर्टिकुलर का मतलब क्या है, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन ओनली बाय द
कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। हिंदी में कैसे बताएंगे? ये समावयवता वो यौगिक दर्शाते हैं, उन यौगिकों के द्वारा ये समावयवता प्रदर्शित होती है जिनमें उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड को हिंदी में उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था यहां पर अगर हम देखें एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसे हिंदी में हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड, लिगेंड को हिंदी में लिगेंड ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताए थे CN और NC, यानी दो डोनर एटम है, कार्बन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी। ऐसे बताए थे NO2 नाइट्रोजन होगा और ONO, ये पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, सारे बताए हुए हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड वाला वीडियो है वो हेडिंग वाला, उसमें आप देख सकते हो। ऐसे ही SCN, ठीक है, और NCS। तो इस तरीके से ये कौन से लिगेंड्स होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। और जिनमें ये लिगेंड्स होंगे वो क्या शो करेंगे? गारंटेड शो करेंगे। क्या शो करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक, यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे CONH3 होल थ्राइस और H2O होल ट्वाइस CN, और यहाँ पर आ जाएगा Cl2। ठीक, अब ये यहाँ पर हमारा कोई कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड यहाँ पर इसका आइसोमर क्या बनेगा? अब पहली बात तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है कि इसमें एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कौन सा लिगेंड आ गया है? CN लिगेंड आ गया है। CN कैसा लिगेंड होता है? CN होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड होता है। और उभयदंतुक लिगेंड कौन सी समावयवता दर्शाएगा? बंधन समावयवता। अब पूछा जाएगा इसका समावयवी क्या होगा, इसका आइसोमर क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखिए। तो इसके आइसोमर की बात करें तो इसका आइसोमर जो होगा, एंड इसका आइसोमर क्या बनेगा? चेंज करके क्या बनेगा? CN के प्लेस पर क्या लग देंगे? NC, वो एटम चेंज कर देगा। यानी यहाँ पर CONH3 होल थ्राइस, H2O होल ट्वाइस, और क्या आ जाएगा? NCCl2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए लिंकेज आइसोमर। अब आप कहोगे सर ये काउंटर आइसो आयनाइजेशन भी तो शो कर सकता है, कैसे कर सकता है? डेफिनेशन देखो ना, क्या इसमें काउंटर आयन दोनों में अलग अलग है? नहीं है, काउंटर आयन दोनों में सेम होगा। यहाँ पर ये आयनाइजेशन शो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, केवल कौन सी करेगा? CN, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके के कई एग्जांपल्स और हो सकते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है ये तीन लिगेंड अगर कहीं आ जाते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, यानी अगर ये आ जाता है तो इसमें लिख देंगे, और ये आ जाता है तो ये आइसोमर में आएगा, ये आता है तो ये आइसोमर में आएगा। यानी कोई भी आप इनमें से एक लिगेंड आ रहा है तो उसका आइसोमर क्या करेंगे? इसका अपोजिट लिख देंगे, जो भी आएगा। तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? कौन सी समावयवता हो जाएगी? बंधन समावयवता। बंधन समावयवता किसे कहते हैं? फिर से एक बार देखते हैं कि ये समावयवता वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें उभयदंतुक लिगेंड होता है, जिनमें समन्वय मंडल में एक उभयदंतुक लिगेंड होता है, वो बंधन समावयवता दर्शाते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड दैट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अपनी थर्ड होती है, थर्ड कहते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट हाइड्रेट और सॉल्वेट। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का अपना एक लुक होता है, अपना एक अलग चार्म होता है। चार्म का मतलब इसकी अपनी की स्पेशलिटी होती है। और यहाँ पर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। और हाइड्रेट आप जानते हो किसे कहते हैं? हाइड्रेट का मतलब होता है जल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो समावयवता प्रदर्शित होगी उसमें आवश्यक रूप से क्या होगा? जल का अणु होगा। मतलब क्या है? ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन अब उसकी शर्त क्या है? जो आइसोमर बनेंगे, समावयवी बनेंगे, उनकी शर्त क्या है? उनकी शर्त ये है कि यहाँ पर दो एरिया होते हैं, बताए थे आपको। एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर, और दूसरा होता है काउंटर आयन। यानी एक तो समन्वय मंडल होता है जो हमारा
क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की जो चीज होती है उसको प्रति आयन या काउंटर आयन कहते हैं। ठीक, प्रति आयन हिंदी में, काउंटर आयन अंग्रेजी में। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं। अब इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर दोनों आइसोमर में सेम होगा। दोनों आइसोमर में दोनों का वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम होगा, लेकिन काउंटर आयन में और कोऑर्डिनेट स्फीयर में, मतलब समन्वय मंडल जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें, और जो वहां पर काउंटर आयन प्रति आयन है, बाहर का क्षेत्र है, उसमें दोनों में जल के अणुओं की संख्या का योग बराबर होगा उनके समावयवियों में। अब इतनी बात मैं थ्योरी में आपको बार बार बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही होगी, एक बार में एग्जांपल में समझ में आएगी। जैसे हम बात करते हैं CrH2O होल 6 Cl3, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये काउंटर आयन है। इसमें टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6। कितने H2O है, 6, ठीक है। अब इसका जो आइसोमर होगा उसमें क्या होगा, CrH2O होल 5 Cl, और बाहर क्या आ जाएगा, Cl2.H2O, ठीक। अब ये दोनों आइसोमर हैं, इसमें टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 6। अब इसमें कितने हैं, पूरे कंपाउंड में देखो, पूरे कंपाउंड में कितने हैं, 5 + 1, यानी 5 H2O + 1 H2O, कितने हो गए, यहाँ पर 6 H2O हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन क्या वाटर मॉलिक्यूल का नंबर दोनों में जो है वो एक ही जगह पर है, नहीं। इसमें कहां पर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में, लिगेंड फॉर्म में, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 है लिगेंड में और 1 है क्रिस्टलाइन वाटर। अगर किसी कोऑर्डिनेट में बाहर की तरफ H2O आता है तो वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, जैसा कि एलम का फॉर्मूला बताया था उसमें 24 H2O थे, मोर सॉल्ट बताया था उसमें 6 H2O थे, कार्नेनेट बताया था, सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, वहां जाकर चेक कीजिएगा, वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है। जैसे यहाँ पर भी ये H2O क्रिस्टलाइन वाटर है, ना कि लिगेंड है। लिगेंड होगा तो कहाँ होगा, वो कोऑर्डिनेट स्फीयर में होगा। समन्वय मंडल में जो H2O है वो लिगेंड है और बाहर जो है वो क्रिस्टल जल है। इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है, CrH2O होल 4 Cl2Cl.2H2O। अब यहाँ पर अगर देखो तो 4 H2O लिगेंड है और 2 H2O क्रिस्टलाइन वाटर है, तो कितने H2O हो गए, 6 H2O हो गए कि नहीं हो गए। यानी ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बिना वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला भी कर सकता है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, लिंकेज को, क्योंकि इसमें कौन सा जो लिगेंड प्रेजेंट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिसमें H2O भी है और जिसमें CN भी है, तो वहाँ प्रायोरिटी देंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड वाले आइसोमेरिज्म को, ठीक है। यहाँ पर तीसरी बात क्या है कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इस तरीके से शो होता है कि ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो डेफिनेशन जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं, हाइड्रेट समावयवता जो होती है उसमें जल के अणुओं की संख्या समावयवियों में समान होती है। इनके समावयवियों में जल के अणुओं की संख्या समान होगी, लेकिन समन्वय मंडल में और आयन मंडल में, प्रति आयन मंडल में, समन्वय मंडल में और प्रति आयन मंडल में उनके अणुओं की, जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यौगिक जो है, संपूर्ण यौगिक में जल के अणुओं की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, समान रहेगी। और इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता कहते हैं या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी इन दिस आइसोमेरिज्म द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड काउंटर आयन मे बी डिफरेंट। यानी वहां पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो आइसोमर्स में टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब में कितने रहेंगे, सेम रहेंगे। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक। नेक्स्ट अपना आता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता, इसकी अपनी अलग पहचान है, स्पेशलिटी क्या है, ये अपने आप अलग आइडेंटिटी। देखो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो आइसोमेरिज्म है, एवरी आइसोमेरिज्म हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशन, इसका अपने एक अलग एक स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे लिंकेज का पता चलता है, तो लिंकेज का कैसे पता चलता है, उसमें क्या मिल जाएगा हमको, एम्बिडेंटेड लिगेंड।
हाइड्रेट का क्या मिल जाएगा हमको, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जिनके नंबर लिगेंड्स क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर में और काउंटर आयन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं। वहां पर H2O की हमको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसे ही कोऑर्डिनेट की स्पेसिफिकेशन क्या मिलेगी हमको, कोऑर्डिनेट की स्पेसिफिकेशन मिलेगी हमको कि कोऑर्डिनेट आइसोमर्स जो है उनमें कैटायन और एनायन दोनों ही पॉजिटिव, सॉरी कैटायन और एनायन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये आइसोमेरिज्म तब शो होगी जब कैटायन भी एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा और एनायन भी कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा। फॉर एग्जांपल CONH3 CrCN6 नेगेटिव। मतलब कहना क्या है, ये हमारा एक कंपाउंड है। अब ऐसे कंपाउंड यहाँ कहीं पर आ रहे हैं क्या, कहीं नहीं आ रहे। यहाँ पर ये कंपाउंड जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेट एंटिटी के हैं, तो वहां पर ये क्या शो करेंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, उपसय संयोजन समावयवता। और इसका आइसोमर क्या बनेगा, इसका जो आइसोमर, इसका जो समावयवी बनेगा, वो समावयवी क्या बनेगा, उसमें क्या करना है हमको, इनके जो लिगेंड्स हैं उनको इंटरचेंज करना है। मतलब क्या है, ये लिगेंड कोबाल्ट के पास जाएगा और ये लिगेंड क्रोमियम के पास जाएगा, ये लिगेंड इंटरचेंज होंगे तो हमारा आइसोमर क्या बनेगा, CrNH3 COCN6। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइसोमर बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, कि सर आपको लिगेंड चेंज करना था, आपने मेटल चेंज कर दिया। बेटे आप ये देखो, हम अगर आप ये बात बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब है अभी आप इस पर जो है डीपली नहीं पढ़ पाए हो, आपने पूरा कुछ समझा नहीं है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में। मैंने क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पहले हमेशा क्या आएगा, कैटायन आएगा, और हमें बाद में क्या आएगा, एनायन आएगा। कैटायन मतलब धनायन, यानी शुरुआत हमेशा धनायन से होगी और बाद में ऋणायन आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये धनायन क्यों है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है उस पर कितना चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि अमोनिया पर 0 चार्ज है, वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर जो इस पूरे होल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज आएगा वो किसका आएगा, मेटल का आएगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो CONH3 है, ठीक है, इस पर जो चार्ज होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर जो पूरा चार्ज आएगा वो किसका आएगा, कोबाल्ट का आएगा। लेकिन यहाँ पर ये एनायन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CrCN6 है, और Cn पर कैसा चार्ज होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, Cn पर कैसा चार्ज है, -1। अब 6 माइनस के हो गए और 3 पॉजिटिव हो गए, तो -6 और +3, तो कितना चार्ज आएगा, -3। तो ये माइनस एंटिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये भाई साहब यहाँ से निकल के कहाँ भाग गए, कोबाल्ट के पास। यहाँ से कौन निकल गया, Cn निकल गया, किसके पास चला गया, कोबाल्ट के पास। अब ये पॉजिटिव रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि 6 नेगेटिव आ गए, इस पर कितने पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव को खा जाएंगे, 3 नेगेटिव, कितने बचेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगी एंटिटी। ठीक है, और यहाँ कौन आ गया भाई साहब, यहाँ अमोनिया आ गई भाई साहब। तो फिर भाई साहब क्या हुआ कि इस पर कोई चार्ज था क्या, नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा। तो ये एंटिटी पॉजिटिव हो गई कि नहीं हो गई, और यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो समन्वय मंडल है, ये धनायन बन गया। और संकुल यौगिक की प्रारंभ स्टार्टिंग हमेशा धनायन से होती है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यार हमने मेटल चेंज नहीं किया है, करेंगे मेटल ही चेंज, आइसोमर लिखेंगे तो मेटल ही चेंज करके लिखेंगे। लेकिन थ्योरी एक्चुअली क्या होती है कि यहाँ पर जो आइसोमर बनता है उसमें आइसोमर्स जो है वो अपने पोजीशन चेंज करते हैं, अपने आयन मंडल क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक्सचेंज करते हैं, कि Cn पहुंचेगा कोबाल्ट के स्फीयर में और अमोनिया पहुंचेगा कोबाल्ट क्रोमियम के स्फीयर में। तो इस तरीके से ये आयन जो लिगेंड्स हैं वो अपना स्पेस, अपना प्लेस चेंज करते हैं, और प्लेस चेंज करने से नया आइसोमर बनता है। और हमको लिखना क्या पड़ता है, वो मेटल चेंज करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ये उसमें शो होगी जहां पर कैटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन दोनों ही समन्वय मंडल होंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। यहाँ पर ये कंपाउंड ये शो नहीं कर सकते, और ये वाले कंपाउंड ये शो नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं शो कर सकते। यानी हर आइसोमेरिज्म की अपनी एक अलग विशेषता है। आयन समावयवता में आयन मंडल में जो आयन होगा वो दोनों डिफरेंस होंगे, और जो ये लिंकेज में बताइए, लिंकेज में क्या मिलेगा हमको, एम्बिडेंटेड लिगेंड मिलेगा, उभयदंतुक लिगेंड मिलेगा। हाइड्रेट में हमको H2O मिलेगा मॉलिक्यूल, उसका नंबर जो है
वो होल मॉलिक्यूल में सेम होगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और काउंटर आयन में, समन्वय मंडल में और प्रति आयन में उनका नंबर डिफरेंस रहेगा। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इसीलिए वो क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। और इसका आइसोमर कैसे बनेगा, इसका आइसोमर बनेगा जब इनके लिगैंड एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो क्या बना देगा, आइसोमर बना देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आज हमने पूरा स्टडी करी थी आइसोमेरिज्म के बारे में, और आइसोमेरिज्म में भी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। क्लियर है, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होता है। हमारी दूसरी आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आगे आप जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे, पढ़ोगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, और वो हम आपको बताते जाते हैं। जैसे जैसे हम बोर्ड एग्जाम की तरफ चलेंगे तो ये टाइम पीरियड अपना बढ़ता चला जाएगा, लेसन्स बड़े बड़े आएंगे, जो टॉपिक्स हैं बड़े बड़े आएंगे, वीडियो बड़ी बड़ी आएगी। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं इसीलिए, ताकि एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाए। एक बार आप पढ़ाने का तरीका समझ लेंगे, एक बार आप ये समझ लेंगे कि किस तरीके से हमको स्टडी करनी है, तो हम फिर धीमे धीमे उस वीडियो की लेंथ को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।